प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर आयोजित महामानव कुंभ कार्यक्रम दिनांक 1 मार्च 1997 सुबह का सत्संग। हम मान तू बाजो गुरु का नाम, दया महर से नर तन पायो, यो माति करना अभिमान, हान मान तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, राजाई बसे शमशान जा, हान मान तू भजो गुरु का नाम। मन जो धन तुझे को दिया गुरु ने, जो इससे कर चुका मैं, इस हम मान तू भजो गुरु का नाम। मान अंत समय यों ही लौटी जाएगा, संग न जाई सदाम, हम मान तू भजो गुरु का नाम। मन यह संसार रहने का सुपनाय, नायाई किया विश्राम, हम मान तू भजो गुरु का नाम। मन चारे दिना के संगी सब है, अंत न आवे काम, हम मान तू भजो गुरु का नाम। मन ताते चेते करो सत्संगते, ते भजन करो आठो याम, हम मान तू भजो गुरु का नाम। मन यही भजन तेरे संग चलेगा,
यही भजन तेरे संग चलेगा। पावेगा या राम हम मान तू भजो गुरु का नाम मन। दया में रे सते गुरु से लेकर कर चढ़ो तेरा कोटि धाम हम मान तू भजो गुरु का नाम मान। काल करम से बंधन छूटे का ते मिले पुरुष सत्य नाम में हम मान तू भजो गुरु का नाम। संत चरण अति बहुत बर जानत चतुर सुजान। जो संतन हित ना करे सो नर पशु समान। जय गुरु सतना तुमको ला तुम पर नाम। सतगुरु सतनाम तुमको ला तुम पर नाम। कोट न सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। पुरुष करता तुमको ला को पर नाम। अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। तलक पुरुष करता
तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार, तुमको लाखों प्रणाम। नील नील सती बान उतारे, नील नील सती बान उतारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करतार, तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, ये देश, ये स्थान आपका नहीं है। आप परदेश में आकर पराये सामानों में और पराये नियम में यहाँ उलझ गए और फंस गए। उसके नियम का भी पालन नहीं होता और पराई वस्तुएं भी तुम्हारी नहीं है, और तुम उसके लिए रोते चिल्लाते हो, तुम्हारी कोई फरियाद भी नहीं सुनता। और जिसने अपने नियम में आपको फांस लिया वो कुछ कर भी नहीं सकता। उसने अपने से अपने को अलग कर लिया कि हम इस नियम के अंतर्गत नहीं है, हम तो परे हैं। हमने नियम बना दिया है, उसके वसूल और ये काम है। उसके खिलाफ कोई भी चलोगे तो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो सब आपको दंड देंगे। हमसे उससे अब कोई मतलब नहीं है, कर्मचारी और आप समझो। हमने उन नियमों को भुला दिया और कर्मचारी अधिकारी उनके हमको यहाँ सजा तरह तरह की देने लगे और 4 खानों में 84 लक्ष योनियों में और नरकों में डाल करके हमको जो यातना देते हैं वो असहनीय है। इसलिए
सामान भी आपका नहीं है और नियम भी आपका नहीं। दूसरे का सामान, दूसरे का नियम। यदि आपको दिया था सामान तो आप उस नियम के अनुकूल उस सामान को काम में लेते और छोड़ देते। तो आपने उस सामान को अपना और वो नियम को तोड़ा। सामान भी आपका नहीं और नियम की सजा, जब उसका उल्लंघन किया तो सजा। इसलिए ये वास्तव में परदेश है। परदेश है, अपना देश नहीं है। और यहाँ कभी भी चैन अमन आपको नहीं मिल सकता। इसलिए कहते हैं कि भजो गुरु का नाम। जो गुरु ने नाम दिया है चढ़ने का, चलने का, जो भेद बताया है उसका नाम और रूप और स्थान, कि ये चढ़ने की जुक्ति है घाट से, यहाँ से चढ़ चलो तो भजो गुरु का नाम। वो दिया हुआ नाम भजो, जो अंतर घाट पर उस नाम को अपनी जीवात्मा चेतन से भजो। उससे मतलब ये है कि उससे जगो और जा करके नाम को पकड़ो। वही नाम तुमको ले जा करके सब कुछ कर देगा, योग पद को भी और ब्रह्म पद को भी, पार ब्रह्म पद को भी। वही नाम तुमको ले जाकर घर में पहुंचा देगा। तो दिया हुआ गुरु का नाम तुम नहीं भजोगे। एक दिन किया, 1 घंटे किया, 10 दिन छोड़ दिया, 10 दिन किया तो 4 महीने छोड़ दिया। अरे तुमको दिया गया है कि हर रोज करो, किसी से नागा मत करो। और कितना करो, 1 घंटे का समय बचाओ। 23 घंटे तो आपने घर के और ये सब काम कर लिए, बाल बच्चों के, लेकिन 1 घंटा जीवात्मा के लिए भी कुछ करो। तो तुम कहते हो हमको समय नहीं मिलता। अरे क्यों नहीं समय मिलता है? क्यों आपको समय नहीं मिलता है? तो मतलब ये है कि समय हर वक्त मिलता। तुमको 24 घंटे में समय मिलता, टट्टी पेशाब तो जाते हो। जब तुम टट्टी पेशाब एकांत में जाओ तो उसी जगह पर तुम बैठो और घुटनों पर अपने हाथ रखो, आंख बंद करो, कान बंद करो और टट्टी भी करो, भजन भी कर लो। कोई छुआछूत नहीं है किसी तरह की। और तुम कहते हो कि हमको समय नहीं मिलता। कैसे नहीं समय मिलता है? तुम हर जगह कर सकते हो, कोई जगह खाली नहीं, सब जगह पर और सब वक्त कर सकते हो। 24 घंटे में जब आपको समय मिले, कहते हो हमको समय नहीं मिलता। हम आपको ये छुट्टी देते हैं कि आपको कोई छुआछूत नहीं लगेगी। स्त्रियों को 12 महीने और पुरुषों को, अब आप कहोगे हमको समय नहीं, कैसे नहीं समय, टट्टी तो जाओगे। तो आपको तो ये जानना चाहिए, चलो भाई हम ये भी काम कर लेंगे, हमको नई फुर्सत मिली तो चलो ये भी काम कर लेंगे और भजन भी कर लेंगे। कैसे नहीं? एक क्षण भी अगर तुम्हारा इधर चला गया, उधर नहीं लगा तो बेकार गया। सब समय बेकार खोए देते हो और ये आपका यहाँ कुछ नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि गुरु ने जो वेद, जो नाम जुक्ति दी, जो भजन करने का उन्होंने रास्ता बताया, तो कहते हैं दरवाजे पर रोज बैठकर ऐसे खटखटाओ, इस तरह से कानों से, आंख से देखो। जब तुम उसको खटखटाओगे दरवाजे पर, तब दरवाजे पर तब तो बोलेगा। और दरवाजे पर तो तुमने कभी खटकाया नहीं। मकान के अंदर जो मालिक रहता है वो कैसे बोलेगा? इस मकान को छोड़ करके उस मकान से चिल्ला रहे हो, अरे हरे कृष्ण नहीं बोलेगा, क्योंकि उस मकान में तो रहता नहीं है, वो तो इस मकान में रहता है। तुम इधर चिल्ला रहे हो तमाम, लेकिन कई जब यहाँ दरवाजे पर बैठ के न पीटो तुम, मतलब यह कि अपनी आंखों को और कान को देखो, आवाज देता कि नहीं देता, दिखाई देता कि नहीं। तो दरवाजे पे तो कभी बैठते नहीं हो, दरवाजा छोड़ करके बस भाग रहे हो। इधर जाएंगे वो इधर जाएगा, क्या मिलेगा आपको? तुम बहुत गए हरिद्वार, बहुत गए रामेश्वरम, क्या पाया? लौट के तो चले आए। तुमने तो ये ख्याल किया कि हमको मुक्ति मिल जाएगी या हमको स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलता बच्चा, ये तो खाली कल्पना है। वो तो काम करने से स्वर्ग मिलेगा, पुण्य तो आपने कुछ किया नहीं। तो जब पुण्य नहीं किया तो स्वर्ग कैसे मिलेगा? स्वर्ग तो पुण्य से मिलता, और पुण्य आपने किया नहीं, तो वो भी आपके हाथ से चला गया। तो मेहनत भी बेकार हुई और कुछ काम भी नहीं बना और धोखे में रह गए। पीछे अपने कौन काम आएगा? इसलिए भजो गुरु का नाम। ये आपका देश नहीं है बच्चों, ये परदेश है। आपका अगर देश होता तो स्थिर रहते, हमेशा रहते, कोई निकालता नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपका देश नहीं, तो आप अपने देश की चलने की तैयारी करो। अब यह है कि कुछ साथ सामान, अरे कुछ गंदगी को नीचे छोड़ो। आप नहीं छोड़ सकते हो तो किसी से कहो कि हमारे पास गंदगी है, हमारा कपड़ा गंदा है,
तो हम नहीं धो सकते हैं, हमारे पास धोने के साधन नहीं है, तो आप इसको धो दीजिए। तो आप किसी को दे तो दो, ये तन रूपी कपड़ा दे दो। हम तो आपको इसलिए ले आए कि आप मतलब ये कोई ऐसी बात ना समझो कि बाबा जी मतलब ये है कि कुछ कोई गलत रास्ता बताते। तो हमने तो कहा कि चलो प्रयागराज, चलो त्रिवेणी संगम पर आपको स्नान कराएंगे। हम जैसे कहें वैसे ही करो स्नान उसी गंगा में, और गंगा में नहाओ और डुबकी लगाओ। आज ये प्रतिज्ञा करो कि अब हम आज तक शाकाहारी रहेंगे, शाकाहारी शुद्ध आहार करेंगे, फल फूल अनाज है शुद्ध आहार करेंगे, और मतलब ये है कि ये काम नहीं करेंगे। अब जो कुछ हो गया भूल चूक हो तो हो गई, अब उसके लिए तो इसको भूल चूक माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए कपड़ा दे दो। आगे वो करने नहीं देंगे कि दोबारा फिर जमा हो, और जो गंदगी जमा है उसको कपड़े को दो तन रूपी कपड़ा, तो जरा धुलाई कर देना, फिर कर दे। अब वो अपना साबुन, उनका ढंग का अलग है, वो ये साबुन तो है नहीं फैक्ट्री वाला, उनके पास साबुन है, वो लगा देंगे, धीरे से मैल कट जाएगा। तो आप अपना कपड़ा तो दे दो, वो कपड़े नहीं दे, और तुम साफ कर नहीं सकते हो कि तुम्हारे पास तो कोई चीज है ही नहीं कि उस दाग को छुड़ा लो। तुम कर्मों का दाग छुड़ा सकते हो? जो लाज रखा आपने वो बिना महात्माओं के बच्चा नहीं होता है। इसलिए तुमको ले आएंगे। चलो भाई, कम से कम इसी बहाने से तुम कम से कम आगे कोई ऐसा तुम बोझा तो अपने ऊपर नहीं लागो जो काला दाग लग जाए। जो लगा है उसी की सफाई करो। वो कितना पीड़ित करेगा आपको, छोड़ेगा, वो कितने युग बर्बाद कर देगा। इसलिए आप परदेश में आए हो, और ये जो दृश्य है, ये जो आप देख रहे हो, हमने जो आपसे कहा था ये महामानव कुंभ लगेगा, और ये बताया था कि अपनी सनातन विद्या का, यानी इधर से भी उधर से भी सनातन विद्या का, जिससे कि जीवात्मा उसमें स्नान करें, उस ब्रह्म गिरा गंगा में जो ऊपर से गिर रही है, जो अमृत के साथ वर्षा हो रही, उसमें जीवात्माओं को स्नान कराओ। तो ये आपको बताया गया। तो सब जगह आपको कहा कि चलो 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 चलो, तो हमने कोई ऐसी बात नहीं की, आपके सामने कोई असत्य व्यवहार झूठा नहीं किया, और आपके सामने ये समाज है, ये सत्यता की खोज है, ये मानव है, ये गुणों का भंडार है। इसमें आप अवगुण भर लिए और गुणों का विसर्जन कर दिया। जैसे आप मतलब पिंडदान करते हो, आदमी चला गया उसका करते हो आप, ऐसे ही आपने गुणों का विसर्जन कर दिया, श्राद्ध कर दिया और गुण भर लिए। तो बताओ कैसे काम होगा? तो गुण अवगुण जाना चाहिए, गुण आना चाहिए। तो जिन स्थानों पर जो चीज प्राचीन से महात्माओं ने एक निर्धारित की थी कि आप उसका उपयोग करोगे, तो अब यह है कि चलो यही से शुरू, उपयोग तो कहीं ना कहीं से कर लो, क्योंकि महात्मा जहाँ रहते हैं भूमि तो पवित्र हो ही जाती है, लेकिन आपने उसको ऊपर से गंदा कर दिया। तो असल चीज ये है कि तो ये दृश्य है, ये अनोखा दृश्य है। आपने 100 वर्षों में ऐसा देखा नहीं, ना इस तरह का सही सच्ची बात ना सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, और रास्ता भी आपको नहीं मिला। ये भी तो अब आपको आज बताऊंगा कि भाई ये आदि ये रचना कैसे हुई है। वैसे तो हम आपको जब मालिक की मौज होती है तो ऐसे ही सुनाते रहते हैं, तो आप मतलब ये है कि उसको ये समझते होगे चलो भाई बाबा जी क्या। अब जो लोग जान गए वो तो उनकी तो बात छोड़िए, वो तो बहुत कुछ है, पढ़ाने पर, कराने पर, बैठाने पर, समझाने पर अब उनकी कुछ समझ में आ गया। लेकिन जो नए लोग होते वो बेचारे कुछ शंका कर बैठे, तो हम कोई ऐसी बात नहीं करते कभी भी। हम तो प्रमाण युक्त बात कह देते कि भाई पिछले महात्मा प्राप्त करते चले आए और आगे भी प्राप्त करते जाएंगे। ये सिलसिला महापुरुषों के आने का 700 वर्ष के अंदर जो महापुरुषों ने, यदि उस मालिक ने उनको भेजा जीव कल्याण के लिए कि जाओ जाकर के जीवात्माओं को मृत्यु लोक में जगाओ और जगा करके उनको सहारा दो, हिम्मत बढ़ाओ, धीरज बढ़ाओ, फिर यह है कि जो कुछ उन्होंने किया उसको माफ करो और ले आओ हमारे पास में।
तो 700 वर्ष के अंदर ये महापुरुषों का आना हुआ बराबर अभी जारी रहेगा। कोई रुकने उकने का मामला नहीं है। वो तो आएंगे और अपना काम करेंगे जीवों के साथ में। तो इसलिए ये अनाथ सनातन जब हम आए थे वो हमारी पूरी विद्या हमारे पास थी, उसमें कोई कमी किसी तरह की नहीं, और सर्व शक्ति थी अपने पास में। वो तो शक्ति बाद में छीण की गई है। तब अगर शक्ति छीण की जाती है तो इस जीवात्मा को कोई काबू में नहीं कर सकता था। उसकी शक्ति छीण करके धीरे 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 और उसमें ला करके बांध दिया, तब ये फंस गई आकर के। अब अगर कहीं निकल जाए महापुरुषों की मदद से, दया से, उनकी कृपा हो जाए और निकल जाए तो इसको कौन वशीभूत कर सकता? ये तो जिसकी है उसी के पास जाएगी। यहाँ तो किसी की है नहीं। ये तो ईश्वर की भी है नहीं है। ये जीवात्मा सूरत न ये ब्रह्म की है, न वो मतलब पार ब्रह्म की है, न उस स्वर्ग में ब्रह्मा विष्णु महादेव की न स्वर्ग की है, न यहाँ किसी राजा की है। ये तो जीवात्मा बस बंधी है तब तक है, और जैसे ही ये खुली तो सिवाय अपने घर के दूसरा कुछ नहीं। यहाँ वो है ही नहीं। तो जरा सब विवरण पूरा पूरा आप बड़े ध्यान से सुनिए ताकि आपको ये जानकारी हो जाए। बोलो। वेद वचन तिर गुण विषय तीन लोक की नीत, चौथे पद के हाल को यह क्या जाने मीत। कहते हैं कि वेद वचन ये 3 लोक की नीति है। जब उन्होंने इधर जब जीवात्माओं को ला करके इस तन रूपी मकान में दोनों आंखों के पीछे बैठाया तो सबकी आंख खुली थी, सबके कान खुले थे। सब लोग मतलब तीनों लोकों में जाते थे। मृतलोक में तो थे ही, तो अंडलोक में, ब्रह्मांड में, पार ब्रह्मांड में और सत्य देश में जाते थे। कोई रोक टोक नहीं थी उसमें। तो कहते हैं कि तब तो कोई रोक नहीं, तब तो कोई वेद विधान था नहीं, कोई वेद की नीति थी नहीं। न शुभ था, न अशुभ था, न पाप था, न पुण्य था, न अच्छा न बुरा, न 84 थी, न 4 खाने थी, न नरक थे, कुछ नहीं। तो कहते हैं उस समय तो कोई विधान ही नहीं था। लेकिन जब वो विधान, क्यों कि जब ये आए, इनकी आयु रखी 1 लाख बरस की। ये शरीर में तुम 1 लाख बरस रहो शुरू में, जब जीवात्माएं लाएंगे तो 1 लाख बरस तब आती से जाती से उदाहरण को प्राप्त करती। तभी तो कहते हैं कि हड्डी रहेगी तब तक ये प्राण रहेंगे। मत कुछ खाइए। 10-10 हजार पेड़ों पर उल्टे टंगे रहे और खाली वायु का आहार किया और बाकी कुछ नहीं किया, तब भी ये शरीर 10-10 हजार वर्ष तक उल्टे पेड़ पर टंगे रहे और हवा का आहार करते रहे, तब ये शरीर बना रहा। 1 लाख वर्ष की आयु इसकी, तो जब तक हड्डी रहेगी तब तक प्राण रहेंगे। उस समय का यही था। तो ये सब मतलब यह है कि जब समय पूरा हुआ तो जिनका पूरा हुआ वो निकल गए वापस अपने घर में, अपने देश में चले गए। फिर दूसरों का जब समय कि उनका जन्म हुआ तो उनको 1 लाख बरस की उनका समय वो भी चले गए। फिर और तीसरों का इस तरह से, यानी अनगिनतिन खेप 1-1 लाख बरस पूरा करने पर वो जीवात्माएं निकल गई। क्योंकि कोई तो बंधन तो था नहीं, कोई रुकावट नहीं थी, कोई नियम नहीं। बाद में फिर ये देखा कि भाई ये तो लोग सब चले जाएंगे और हमने बहुत तपस्या की, तो ये तब किया इन्होंने बहुत। तब जाकर के वो सत्पुरुष से प्रसन्न, मालिक से प्रसन्न हुए। कहने लगा अच्छा मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम क्या चाहते हो? तो इन्होंने उससे मांगा कि हमको, यानी वहां जैसा राज हो तो मिल ही सकता, लेकिन कुछ मिलता जुलता छोटा मोटा कुछ राज दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुमको दिया। अब जीवात्माओं के सुरतों के बगैर कोई रचना हो नहीं सकती, क्योंकि सुरतें नहीं रहेंगे तो कोई रचना नहीं। ये सब आदमी चले जाए तो राज क्या कौन करेगा, किस पर करेगा? मिट्टी पर। अरे भाई जब ये लोग रहेंगे तभी तो राज होगा, तो जब ये है नहीं तो राज किस पर है? तो उन्होंने जीवात्माओं का भंडार, छोटा सा वो समुद्र है, उसमें से लोटा 2 लोटा, घड़ा 2 घड़ा, गाड़ी 2 गाड़ी, टैंकर 2 टैंकर आ जाए तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला? वो तो सागर है अथा। तो एक छोटा सा भंडार
तकसीम कर लिया, सबको दे दिया, क्योंकि सबने तपस्या की थी और सब लोगों में अलग अलग बांट दिया। इधर भी है इन्होंने दे दिया तो यहाँ ले आए, ला करके फिर ये खोल बना दिया और उसका एक तरीका जल मरण का रख दिया। तब उन्होंने अपनी शक्तियां पैदा की, जलम दे करके जब उनका जलम हो गया तो आदेश दे दिया कि तुम सीधे जंगल में चले जाओ, घोर तपस्या करो। वो जंगल में चले गए तो वो भी विधान ऐसे नहीं बना सकते, वो भी 20,000 बरस तक तप किया, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महादेव ने। और जब ब्रह्मा ने लगाई तो तीनों ने समाधि, लेकिन ब्रह्मा को ये आवाज सुनाई दी कि हम जो बोले वो लिख दो। तो निरंजन भगवान जो जो बोलते गए वो लिखते गए। तो कहते हैं कि 3 लोक की नीत है, ये यहाँ भी काम करेगी, स्वर्ग में भी काम करेगी और ब्रह्मांड में भी काम करेगी। 3 लोक की नीत का इनके मतलब है कि त्रय वचन, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों प्रकार के वचन है। उन्होंने नीत बना दी, नियम बना दिया, विधान बना दिया और उन्होंने आदेश दे दिया कि भाई तुमको अधिकार दिया जाता है मृतलोक में, जो चाहो सो करो, जो भी अच्छे बुरे कर्म करोगे अपना प्रभु, हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं, ना हम आदेश देते ना मना करते, बस हमारी तरफ से तो जो कर्मचारी रहेंगे, आप जो कुछ भी अच्छा बुरा कर्म करोगे लिखते रहेंगे, अंत तक कुछ नहीं बोलेंगे, आखिरी श्वास तक। और जैसे ही समय पूरा हुआ, श्वास पूंजी खत्म हुई, बस हमारे सिपाही पकड़ेंगे और पकड़ के ले आएंगे, तुम्हारा हिसाब हो जाएगा। हम तो हिसाब करेंगे नहीं, लेकिन हिसाब तुम्हारा हो जाएगा और सजा मिल जाएगी। ठीक बात यही है। तो कहते हैं कि जब से नीत बनी, यानी तीनों लोगों का विधान बना, तब से ही जीवात्माओं को ये बंधन पड़ा। पहले तो कोई बंधन नहीं था। यानी कितने सतयुग, कितने त्रेता पहले भी गुजर गए, पहले भी निकल गए और वो जीव सब निकल गए, लेकिन अब पीछे से जब बना दिया तो ये बंधन आ गया। अब यही से बेड़ी पड़ जाएगी आपकी, पाप की पुण्य की, पाप की पुण्य की, पाप की पुण्य की, और उसी का मतलब अच्छा। फिर आपने अच्छा भोगा, धनी मानी, राजघर में तुमको राजा बनाया, उसमें जन्म लिया, तो तुमने पाप किया, फिर बस नीचे उतर गए। इतने में तो नीचे गए, बस नीचे गए, नीचे 4 खानों में 84 लच्चियों ने नरकों में उतार दिया। अब अपराध किया हुआ भोगते रहो। ठीक ही हालत रही। अब बिना महापुरुष के जो इसका वेद जानता, उसके बगैर कोई पार नहीं जा सकता, अब नहीं जा सकता कोई भी हो, चाहे जितना भी पढ़ो लिखो। पढ़ना लिखना चातुरी, पढ़ना लिखना तो चतुरता है, तो बात सहल, काम दहन, मन बस करण, गगन चढ़न मुश्किल। काम को मतलब यह है कि जलाना, और मन को बस में करना, और सूरज को गगन में आकाश की तरफ, ये मुश्किल, ये उनसे नहीं हो सकता, वो जानते ही नहीं इसको, ये काम कैसे दहन किया जाएगा। और मैं आपको उत्पत्ति का ये विस्तार कैसे हुआ वो सब आप समाचार सुनिए, बहुत प्रेम के साथ बोलो। अब उत्पत्ति वर्णन करूं, जस संतन मत माही, कोने परले भी कहत हूँ, ताते भर मन सा। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई उत्पत्ति तुम्हारी कैसे हुई और प्रलय का भी वर्णन करूंगा, तभी तो तुम्हारा भ्रम जाएगा। अगर तुमको ये नहीं बताऊंगा तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे तुम्हारी प्रलय होगी, तो भ्रम कैसे जाएगा। अब दोनों चीजों को मालूम होना चाहिए। तो बगैर संतों के और कोई वर्णन भी नहीं कर सकता, क्योंकि संत तो होते हैं पूरे। बाकी कोई स्थान तक पहुंचा, स्वर्ग पहुंचा, स्वर्ग तक का हाथ जाना, बैकुंठ में पहुंचा, बैकुंठ तक का जाना, और शक्ति लोक में पहुंचा, शक्ति का जाना, ईश्वर के लोक में, वहां माया के लोक में जाना तो माया तक का पहुंचे, और ब्रह्म के लोक में पहुंचा, वहां आगे का नहीं जानता, आगे का उसे क्या मालूम। लेकिन जो सबका वेद जानता, और जहां से ये सब निकास हुआ, जब वो पहुंच जाएगा तो ये सबको जान जाएगा, सबसे मिलेगा, सबको जानेगा, सब में से आएगा, सब में से जाएगा। बगैर संतों के कोई इस राज को कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसको तो मालूम है नहीं। अब वो जो कोई कहेगा लड़ाई हो जाएगी, खुद संघर्ष अपने मन से करेगा, क्योंकि बुद्धि में तो वो चीज आएगी नहीं, वो तो बुद्धि के परे है, मन के परे, इंद्रियों के परे, वो तो वहां आत्म चेतन ज्ञान है। तो जब जीवात्मा को नहीं जगाओगे तो जानोगे क्या, ये तो वहां बुद्धि काम नहीं करती। बोलो। सब की याद कहूँ अब स्वामी,
अकय अगाध अपार। अब वो कहते हैं कि भाई सबकी याद, वो एक अकय था, अपार था, अनामी था, अनाम था। कहते हैं पहले वो अकेले ही था, अब उसी में सब कुछ था। अपार था, बेअंत्या था, बेकुमार था, उसकी कोई पैमाइश कभी नहीं है, पहले भी नहीं थी। और अनामी था, उसको कोई नाम नहीं, न पहले नाम है ना अब है, पहले भी नाम नहीं था उसका, अब भी नाम नहीं है। वो तो आप भक्त बन करके कुछ भी आप नाम सिद्ध कर लीजिए, वो तो अलग बात, वो तो अब भी अनाम है। कहते हैं वह कह अपार और अनाम, अकेला था, न ईश्वर थे, न ब्रह्म थे, न पार ब्रह्म थे, न धरती थी, न गगन है, न स्वर्ग है, न बैकुंठ है, न ब्रह्मांड है, न पार ब्रह्मांड है, न वेद है, न कतेब है, न कुरान है, न पुराण है, न सूरज है, न सितारे है, कुछ नहीं, कोई चीज कहते हैं कुछ नहीं था, मैं अकेला था। अब वो अपनी बात कहते अकेला, अब वो जब वहां सूरत आएगी, वो रूप धारण और ज्ञान लेकर के जब यहाँ आएगी, वो तब वही वर्णन करेगी, तो उसका तो वही रूप है, वो तो जानकारी लेकर के आई, वो वही है, वो तो मतलब उसने एक देह स्वरूप धारण किया वर्णन करने के लिए, है वही। तो वहां से आया तो कहते हैं कि भाई मैं ये था, पहले ये कुछ नहीं था। बोलो। तीन से अगम पुरुष प्रगटाए, अगम लोक में अब वो वर्णन करते हैं कि जब रचना का विस्तार शुरू किया, इच्छा और मौज अनामी पुरुष की हुई, तो उन्होंने अपने से अगम पुरुष प्रगटाए। अरे मतलब यह है कि उन्होंने अपने पुत्र अगम लोक में उनकी बैठक बनाई कि देखो ये तुम्हारा लोक है, इसमें तुम रहो, अब हमारी इच्छा है, कुछ मतलब है रचना करने की। तो अपने से अलग अगम पुरुष उन्होंने अगम लोक में स्थापित कर दिया। बोलो। अलख पुरुष का हुआ उजाला, अलख लोक उन और तीसरे पुत्र हैं अलग पुरुष, अनामी पुरुष के तीसरे पुत्र हैं अलग पुरुष, और वो अलग लोक में उनको स्थापित कर दिया। उधर अगम लोक, उधर में अलग लोक, ये दो हो गए। बोलो। फिर सत नाम पुरुष सत सोई, साते साते रचना कहते हैं कि फिर तीसरे जो कहते हैं हमारे पुत्र हैं सतपुरुष, सतलोक में उनका नाम सतनाम है, सतलोक में उनका नाम, वहां रखना सती सत है, वहां सत्य का कोई काम नहीं है। तो सतलोक अलग है, अलग लोक अलग है, अगम लोक और रामी लोक का अपार है, बेंत्या है, वो तो जैसे पहले था वैसे भी है, उसमें तो कोई अंतर किसी तरह का है ही नहीं, वो तो पहले ही, वो मालिक भी वैसे ही, बस कहते हैं कि तीनों ही है, ये मेरे पुत्र है, मैंने पहले मतलब ये है कि ये स्थापित किए। अब इसको अच्छी तरह, इनमें ये उन्हीं का रूप है, सतरूप बैठा दिया, वहां किसी तरह की भी मिलोनी नहीं है, कोई भी किसी तरह। अब ये जो कुछ भी इच्छा होगी विस्तार करने की, जब कभी भी, तो सतपुरुष की होगी। जब इनकी इच्छा हुई तब इन्होंने विस्तार किया, उस सतपुरुष ने सतलोक से, अलग पुरुष ने कुछ नहीं किया, अगम पुरुष ने कुछ नहीं किया, अनामी पुरुष तो मतलब यह को अलग है ही, वो तो उनका सर्वे सर्वा सब कुछ है, वही तो सबके मालिक है। बोलो। सात लोक वह धाम सुहेला, हंस करे जहाया कहते हैं कि सतलोक सुहेला, बहुत सुंदर खूबसूरत आनंद का मतलब यह को देश है, और वो मतलब है वो भी अथाह सागरी समझ लिया, सतलोक है उनका नाम सतना, वहां रहते, पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, इधर वो तो न मालूम कितने, तुम्हारी लेखनी तो यहाँ गिनती तो मतलब है खत्म हो जाएगी, 1 2 3 ये सब गिनती, इतने युग और इतने कल वहां बीत गए बराबर। अब ये कभी हुआ, कब से हो रहा, ये तो महापुरुषों को संतों को मालूम हो गया है, उनकी कृपा और दया हो गई ये उनको, तो संतों ने जब उनको जब याद भेजा, तो अभी तो ऐसे भेजा नहीं है, अभी तो आप
ऐसे कैसे आ जाओगे? बोलो। इन लोकन की महिमा भारी, कहूँ का अद्भुत विस्तार। अब वो कहते हैं महापुरुष जो यहाँ आते हैं वो आ जाते हैं, देखते हैं, कहते हैं भाई उन लोगों की, तीनों लोगों की महिमा भारी है, चौथे को तो छोड़िए, वो अनामी धाम को तो छोड़िए, अनामी पुरुष को, इन तीनों लोगों की महिमा भारी है कि उसका अगर विस्तार कहा जाए तो कोई कह भी नहीं सकता, ऐसी महिमा उसकी है। बोलो। 88 दीप निवास, हंस करे जहाँ सदा विलास। 88 दीप कहते हो, आज सब हंस, हंस कहते हैं ये सुरते, निर्मल पवित्र स्वच्छ, स्वच्छ हंस उसको कहते हैं कि भाई वो अमृत मोती अमृत पीती, तो अमृत का तो वहां सागरी है, अमृत का तो सागरी भरे हुए, वो तो अमृत पीती है, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो कैसे, वो तो अमृत भरे ही बनवाओ। कहते हैं कोई उनकी शोभा वर्णन नहीं कर सकता। और जो भी महात्माओं ने देखा, जो कुछ वहां विलास आनंद दिया, और खाली इशारे किए, सबने इशारा किया, जितने भी महापुरुष आए और गए, जो वहां से आए वो जो यहाँ से पहुंच गए, उन्होंने सबने इशारे किया है, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं कुछ ज्ञान गया। कहते हैं उनकी शोभा इतनी भारी है कि वचनों से न कह सकेगा कोई, न लिख सकेगा। बोलो। सुख का धाम सदा सुख जहाँ, दुख कलेश का नाम है वो, कहते हैं दुख कलेश का कहीं नाम निशान नहीं वहां, सुखी सुख है, सुखी सुख, आनंद ही आनंद। भाई वो तो देर रहता है जहाँ आनंद ही आनंद, कोई किसी तरह का कहीं किसी वहां तो कोई बीमारी है ही नहीं, कोई शरीर गलता नहीं है, मतलब ये कोई रोगी नहीं, शरीर को तो उधर रुए रुए है, वो तो जीवात्मा ही जीवात्मा है, चेतन ही चेतन है। तो कहते हैं सुख का धाम और सदा आनंद ही आनंद है। कहते हैं वहां वो सब मतलब ये हंस, और कितना कितना प्रकाश है कि वो ब्रह्म में, पार ब्रह्म में इतना प्रकाश नहीं है जितना एक एक सूरत में प्रकाश है। यही जो सूरत दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी हुई है, जब वहां पहुंच जाती है तो इसमें कितना प्रकाश है कि ब्रह्म और पार ब्रह्म इनके कुछ नहीं प्रकाश, इतना प्रकाश। तो यही हम सूरतें वहां पर कहते हैं सदा विलास करती रहती, और कैसा कैसा विलास, तो बोलो। नई नई लीला सदानंद, हंस करे नित परमानंद। कहते हैं नई नई लीला, क्षण क्षण पर नई नई लीला होती है तरह तरह की, और मतलब ये कि यही वहां विलास, यही हंस करते रहते हैं वहां, और अपनी रचना रचते रहते हैं। तो मंडल वो तो सागर है, उसमें सब ये होता रहता है, और मालिक मतलब ये अलग बैठे हुए, वहां के मालिक सतपुरुष अलग है, और ये सब रचना, सब विलास, सब आनंद सब होता रहता है, क्योंकि उन सूरतों में, उन अंशों में इतना प्रकाश है। वो तो इनमें उनमें इतनी क्षमता है कि अगर उनको आदेश मिल जाए तो वो कितने लोग बना दे। बोलो। अमी आहार भोग पर चंड, साच खंड वह धाम। कहते हैं अमी हार, बस अमृत का हार होता है, और वो जो अमृत का हार है प्रचंड भोग, सबसे उत्तम, उससे बढ़िया कोई भोग ही नहीं। और सदा सतलोक में ये हंस मतलब विहार करते रहते हैं। बोलो। अब भी कर रहे हैं वैसे, आप ही वही थे, ये जीवात्माएं आई चराचर में, ये सब वहीं से आई हुई, सदा विहार करती थी, लेकिन अब ये उनकी मर्जी मौज हो गई। बोलो। तासे बबर गुफार चराखी, सोहं पुरुष नाम का है। कहते हैं कि भाई उसके बाद जब सत्पुरुष की इच्छा हुई, जब उनकी मौज मस्ती हुई, तो उन्होंने पहले क्या रचना की, भंवर गुफा की, मंडल बनाया, यानी सतलोक से अलग। ओ भंवर गुफा का मंडल बनाया, इच्छा हुई तो उसने मतलब ब्रह्मांड बनाया, पार ब्रह्म।
फिर उन्होंने मतलब यह है कि ब्रह्मांड बनाया, फिर उसने त्रिलोकी बनाई, फिर नीचे का उसने ये सब उनका बनाया हुआ, पहले कुछ नहीं था, मंडल बना दिए। अब इतने बड़े बड़े मंडल बनाए उन्होंने कि जैसे जैसे सूरतें पहुंचती जाती है ऊपर की तरफ तो वहां कुछ नहीं समझती है कि बड़ा मंडल। यहां तो आप जब नहीं आपको मालूम तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर इस तरह से देखे तो कुछ नहीं बड़ा। ऊपर जाइए तो उस दृष्टि से, उस ज्ञान दृष्टि से कुछ नहीं बड़ा, लेकिन यहाँ के लिए बहुत बड़ा। ऊपर जाइए तो उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए बहुत कुछ है। इसी तरह से उन्होंने पूरा का पूरा मतलब मंडल बना दिए और सब जगह पर ऐसे नहीं रचना होगी। पहले मंडल बन जाएंगे, इनमें से कोई रचना नहीं करेगा, न ईश्वर करेगा, न ब्रह्म करेगा, न पार ब्रह्म करेगा और न महाकाल पुरुष बनेंगे। इनको बना बनाया वो सतरोज का बनाया हुआ सब जब मिलेगा तो ये तो करेंगे बस, तो ये उतारेंगे अपने अपनी आवाज पर। तो वहां से ये सब आवाज का ही खेल है, सब जगह पर आवाज कई मंडल बने, इतनी जोर की आवाज है उसकी, उसी से सब मंडल बन गए। अब वो जब उतारेगा किसी को तो अपनी आवाज सीधी डालेगा, उसी पर लोगों को उतार देगा। तो सीधी आवाज उसने छोड़ दी और उसने ऐसे नहीं जानबूझ करके रचना की है। ये ध्रुव तारा जो आप देखते हो ये उसी का एक प्रतिबिंब है, वो एक ही जगह इस तरह से ऐसे ऊपर से आवाज आ रही है, ऐसे टिकी हुई है। अब इसी आवाज के ऊपर में सब टिके, ईश्वर भी टिके, ब्रह्म भी टिके, पार भी टिके, महाकाल सब, और ये सब के सब उसी पर घूम रहे हैं ऐसे, इस तरह से ऐसे राउंड लग रहा है ऐसे करके। सबका ऊपर देखने से पता चलता है ऐसे सब घूम रहा है जितना। यही नहीं, स्वर्ग है, वैकुंठ है, ब्रह्मांड है, ईश्वर घूम रहे, ब्रह्म घूम रहे, पार घूम रहे, सब उसके ऊपर में ऐसे घूम रहे इस तरह से। ये जब इनको इसी पर आवाज पर उतार के और ठेका बना कि तुम्हारा ये गुण है, तुम्हारा ये गुण है, तुम्हारा ये गुण है, तुम्हारा ये गुण है, तुम्हारा। अभी अपने अपने स्थान पर सैदल कमल में, त्रिकुटी में, दक्षिण द्वार में, बमर के पास स्थान पर ये सब बैठ गए जैसा उसने, और ये तपस्या करने लगे उसी का दान। पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, किसी लोग में कुछ नहीं था, कोई भी सूरत नहीं, बस मंडली मंडल थे। अब ये तपस्या करते रहे, कितने युग बीत गए। अब महापुरुषों ने कहा कि इसका कोई हिसाब किताब, इतने युग बीत गए। इनको तपस्या करते करते जब इनकी तपस्या से सतपुरुष प्रसन्न हुए तो इसे कहा भाई मैं तुमसे बहुत खुश हूं, बोलो क्या चाहे। सही सच्ची बात तो थी कि इनको मसाला दे करके देश निकाला किया, सब मसाला दे दिया, कहा इसको नीचे करो। और एक मसाला तो सब वहीं से आया, शुरू में और तो कहीं से आया नहीं, तो इसको नीचे उतार करके और इनको मतलब ये कि इनको भेजा, तो मसाला नीचे कर दिया और कहा कि अच्छा ठीक है, तुमको ये देते, तुमको ये देते, तुमको ये देते। और फिर सुरतों का भंडार उसी आवाज पर, उसी सद पर, उसी नाम पर, उसी देवबाणी पर, उसी बाजा पर उतार दिया। पूरा का पूरा भंडार उतार करके लिया और जगह जगह छोड़ते आए। जो जहां जिसको दिया था भंडार उतना उसको छोड़ दिया, उतना उस स्थान पर, उतना उस स्थान पर। फिर उन्होंने मतलब अपने अपने स्थान पर जिसकी जैसी रचना थी उन्हीं मतलब है कि जीवात्माओं को लेकर रचना की उन्होंने। फिर वो वहां के शासक हो जाते हैं, शासन करने लगे, देखभाल करने लगे। जैसे यहाँ आकर के ये मृतलोक में ये सब रचना हो गई, और अगर मान लीजिए कि आपको न दिया जाए तो राजा किस बात पर राज करेगा? आप ही तो करेगा। जब कोई आया नहीं है तो खाली मतलब आकाश पर राज करेगा भाई, जब आओगे तभी तो राज होगा। इसी तरह से मतलब ये धीरे से अब इनको भी मिल गया, निरंजन भगवान को भी, जो सैदल कमल में बैठे हुए हैं, इनको भी भंडार दिया गया। ये सबसे छोटे पुत्र है, सतपुरुष के सबसे छोटे, ये लघु पुत्र है। इनको सैदल कमल में बैठा और इनको दे दिया कि अच्छा ठीक है तुम 3 लोक के मालिक, तो इनको 3 लोक का मालिक बना दिया। अब इन्होंने 3 लोक में जब सुरतों का भंडार पाया वो फिर मतलब ये कि इन्होंने रचना का विस्तार किया। अब वो उनको अधिकार दे दिया कि इसके अंतर्गत तुम रचना का अपना विस्तार कर लो, ये लोग मैं तुमको सुरतें दे देता हूँ,
और सुरतें जब रहेंगी तभी रचना बैठेगी। जब तक जीवात्माएं नहीं रहेंगी, रूह नहीं रहेगी, सोल नहीं रहेगी, तो रचना नहीं होगी। तो इनके कारण से मसाला मिला करके और उसको इसमें बंद करके और रचना बैठा ली। बस ये बात असली हुई। तो आप भी यहाँ के नहीं हो, वो भी यहाँ हुआ यहाँ के नहीं, वो भी वहीं से आए और आप भी यहीं से आए। लेकिन यह है कि उनको राह दे दिया, तपस्या की थी और हमको उनके अधीन कर दिया। अब आपको इतना तो रखा है कि तुम वापस जा सकते हो, ये नहीं जा सकते हो। तो कहते हैं कि भाई पहले तो उन्होंने वो महाकाल पुरुष को उन्होंने भेजा। बोलो। महासोन एक रचा ठिकाना, दीपाय चिंत महामैदान। कहते हैं कि उन्होंने उसको रच दिया और इस पर जाकर के सोम पुरुष को बैठा दिया। वो दीप बड़ा चिंत है, क्योंकि वो बिल्कुल सतलोक के नाके पर है, लेकिन बहुत बड़ा है। अब इतना बड़ा मतलब यह है कि वो लोक है कि मतलब है तो नाके पर, लेकिन उसको बिल्कुल अलग कर दिया, दीप अलग कर दिया। और यहाँ उसकी ये तारीफ है कि अगर उसमें प्रवेश हो जाइए तो नीचे चलाइए, अरबों मील अरबों जोजन नीचे चले जाए, पता नहीं चलेगा। यानी सूरत इतनी तेज रफ्तार से जाती है कि इतनी तेज रफ्तार तो यहाँ किसी चीज पर आई नहीं। इतनी तेज जाएगी तो वहां अरबों नीचे चली जाए, जोजन मील नहीं जोजन, पता नहीं चलता कि कहां तक गई। इतना ऊंचा इतना नीचा उसकी गहराई। कहते हैं अचिंत दीप उन्होंने बना दिया और इस पर ला करके सोम पुरुष को बैठा दिया। बोलो। जिसके नीचे सोन विलास, अक्षर दीप कार प्रकाश। कहते हैं कि फिर उन्होंने फिर पारब्रह्म को भेजा कि चलो तुम वहां चलो बैठो। त्रिवेणी के बिल्कुल एकदम पास में आकर के बैठा दिया। इन्हीं को कहते हैं पारब्रह्म। ये 10वें द्वार में ला करके इनका नाम रण रखा। तुम्हारी रामायण में भी लिखा है, गोस्वामी जी महाराज ने देखा है तभी, लेकिन आपको इस बात का ज्ञान ही नहीं, आपको कुछ जानते ही नहीं, तो क्या बताया जाएगा। तो वहां ला करके इनको बैठा दिया। इनको अच्छा तुम यहाँ बैठो। बोलो। वहाँ से रचित कोटि धाम, ओंकार का नीचे जाकर के त्रिकुटी स्थान पर ला करके ओंकार यानी ब्रह्म को यहाँ ला करके बैठा दिया कि तुम यहाँ मतलब यहाँ रहो। इस जगह सतपुरुष ने सबको बना करके और सबको जगह जगह पर बैठाया। बोलो। वेद कटेवक यही मुकाम, त्रिलोकी का कारण। वेद का देवता यही ब्रह्म स्थान है और यही से मतलब यह है कि ये त्रिलोकी का आधार ही, क्यों यही से गुण उत्पन्न होंगे, इसी जगह से कारण बीज पड़ेगा। क्यों यहाँ से जब ये बोध होगा कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो बस यहीं से बंधन हो जाएगा। सूरत यहीं से अलग होगी उस सत्ता से, उद्धार से। जब पहले तो शब्द रूप है, फिर शब्द रूप तो उसको दूसरे को ही देना है, अपने को तो कुछ लेना नहीं है। अब ये है शब्द स्पर्श रूप रस, जब धार को उतर जाएगी दूसरे आवाज पर, तो उसको बोध होने लगेगा शब्द क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है। इसका अनुभव होगा, पहले इसका कोई अनुभव नहीं था। बस यही से ये बीज रूप है, ये सूरत को दे दिया जाए। बोलो। गुण तीनों या से उत्पाने, ब्रह्मा विष्णु महेश का। बस यही से गुणों की उत्पत्ति होगी, क्यों यही से मसाला बनेगा। हम मिला जुला करके इसको बनाते चले आएंगे, धीरे 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 वहां खफीफ है, उससे थोड़ा मोटा, उससे थोड़ा मोटा शोध करके और नीचे उतार करके ले आएंगे। बोलो। यहाँ से सरगुण रचा पसारा, चारे खाने उत्पत्ति में। अब वो सहजल कमल में आकर के निरंजन भगवान को बैठा दिया। अब उनको जब बैठाला तो यहाँ से सब गुण आपके, रजोगुण तमोगुण सतोगुण मन बुद्धि चित्त इनके सबके भंडार है। ये सब यही से मसाला अब ये तैयार हो जाएगा और नीचे आकर के
यही से 10 इंद्रिया, चतुर्संताकरण और रजोगुण तमोगुण इनका उठा। अब जब नीचे इधर जब आएगा तो ये पूरा नीचे मोटा खोल है, ये सब का सब, ये सब जड़ सरगुण, यानी ये मसाला है। ये 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये सब सिर्फ मोटा मसाला। तो इसमें जीवात्मा को बंद किया जाएगा। पहले तो बंद नहीं कर पाया था, क्योंकि बंद हो नहीं सकती थी। जब तक गंदगी नहीं बनेगी तब तक जीवात्मा उसमें फंस नहीं सकती है। जब उसको जब यहाँ बैठाया इस दरवाजे के ऊपर में, तो ऐसी जगह बैठा दिया, अंदर तो बैठा नहीं सकते, फट फोड़ दे। जैसे बैठा तो फूट जाए। पहले ये भी किया कि गला फूट जाए फट से, क्योंकि उसमें इतना प्रकाश है कि बर्दाश्त नहीं, तो मसाला बना के फिर से और दरवाजे पे बैठा दिया कि गला फूटने न पाए। तो दरवाजे पे बैठी थी। जब 5 महीने का होने को हुआ, 4 महीने खत्म हुए, 5 महीने, तो दोनों आंखों के बीचों बीच सूरत को, जीवात्मा को, इस रूह को बैठाया। जैसे उसको बैठाया गर्भ में, तो आंख खुली थी, कान खुले तो वहां बाजा सुनती थी, सब बाजे सुनाई देते थे। कोई बाजा ऐसा नहीं था जो सुनाई न दे। आंख खुली थी सब यही से, गर्भ में सब दिखाई देता, क्योंकि अंदर का रास्ता तो खुला था। अंदर से तो अंदर सब देख रही थी, लेकिन वो गर्भ में थी, खोल पक रहा था। जब खोल पक गया और बाहर 9 महीने का आया, तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, अब ये सीधे मतलब ये कि सब करर जानते रहे, भोपाली सब जाते आते, सब मुकामों पर जा रहे आ रहे, जा रहे आ रहे, लौट रहे जा रहे, सब सीधे सतलोक में जाती होते हैं। कहीं रोक टोक रास्ते में कहीं किसी जगह नहीं है, आएगी जाएगी। इस तरह से पहले होता था। सब कृतारथ स्वरूप सनातन रास्ता था अनाथ का। लेकिन अब गंदगी कैसे होगी जब इसको बांधा जाएगा? तो गंदगी इसको जब विधान बना, जब विधान पाप पुण्य का अच्छे बुरे न्याय न्याय को बना दिया, तो फिर उसने कहा कि देखो भाई ये गंदगी है, तुम अपने ऊपर मत लादना, ये गंदगी जमा मत करना, अच्छा बुरा कोई काम मत करो, न बुरा ही करो ना अच्छा ही करो। पहले तो ये समझाया, तो अधिकार इसको दोनों का दे दिया, अच्छे का बुरे का। अगर अच्छा भी करोगे तब भी आपको भोगना, बुरा भी करोगे तब भी अपना भोगना, दोनों कर्मों का फल आपको। तो अच्छा बुरा, अब ये तो हम नहीं जानते थे, अपने को नहीं मालूम हुआ कि अच्छे की भी गंदगी जमा होती है, बुरे की तो होगी, अच्छे की तो अच्छे, अच्छा बुरा न जानने के कारण ये यहाँ जमा होने लगा। अब ये बहुत बड़ा आकाश है, छोटा होता तो एक बात भी थी। अब ये संसार के आकाश से कितना लाखों हिस्सा कितना ज्यादा है इस जीवात्मा का हृदय, उसका ये दिल है इतना, उसमें आकर के सब गंदगी जमा होती रही और आप इसको पहचान नहीं सके। वो तो अंत में धोखा हो गया, जैसे कोई आदमी है चारों तरफ से घेर लिया जाए और जाने न दिया जाए कर भाई ये क्या हो गया। ऐसे ही जीवात्मा को एक कौतूहल हो गया कि ये क्या हो गया। जब आकाश मैला हुआ और जब इसको कम दिखाई दिया, कम सुनाई दिया, तो ये हो गया कि ये क्या हो गया, ये तो सब आकाश मैला हो गया। अब तो हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा और कुछ सुनाई नहीं दे, इसी में गिर गई, घेर लिया उस गंदगी से, बस घेर लिया। तो अब क्या कर सकते हैं? अब दरवाजे पर तो उसने ये सुराख बनाए थे, ये इधर ये कान के नाक के, तो इसमें इसका प्रकाश इधर हो गया। अब ये प्रकाश इधर फैल गया, ऊपर की तरफ का प्रकाश बंद हो गया और आधार भी आपका चला गया। जो नाम को पकड़े थे, जो रूप को पकड़े, वो सब छूट गया, देखने का भी छूटा और सुनने का भी छूटा और निराधार जीवात्मा हो गई। अब आप फंस गया। ये इस तरह से घेर घार करके बड़ी तरतीब में जीवात्माओं को घेरा गया। ऐसे घेरने में नहीं आती, वो तो सबसे चतुर थी। अब ये घिर गई तो कितने युग बीत गए, कितने युगों के बाद घिरी। कोई 1-2 युग नहीं, 1-2 कल्प नहीं, कितने कल्प और युग बीते तब बड़ी मुश्किल से घेर पाया। ऐसे जीवात्मा घेरने वाली नहीं, लेकिन अब क्या करें, मालिक की जो मर्जी थी हो गया। अब वो कहते हैं भाई विस्तार तो ऐसे हो। बोलो। जन में मारे जीव छो राशि काल निरंजन। अब वो कहते हैं कि भाई क्या करें जीव, जब यहाँ आकर के सरगुण में यदि साकार में मनुष्य रूप भी इस मकान में आकर के जब जीवात्मा है उनके साथ में नियम बना करके और उनको बांट लिया। अब जीव बेचारे क्या कर सकते हैं? खान 84 उसने ये सब बना दिए और बनाने के बाद में इसमें से निकाल कर उसमें बंद करने लगा।
चलो तुम पंछी में चलो, तुम जानवर में चलो, तुम कीड़ों में चलो, चलो तुम नरकों में, बस इसमें अपने अपने कर्मों की सजा भोगने लगे। अब वहां रोते चिल्लाते, वहां कोई सुनने वाला नहीं, कौन सुनेगा वहां कौन जाएगा? जब आपकी यहाँ कोई नहीं सुनता है, घर में रहते हो यहाँ, तो वहां कौन जाएगा सुनने के लिए? बस फिर अपने अपने कर्म का भोग और वो अलग हो गया। तो ये मतलब है कि जीव के लिए तो फांसी पड़ गई। और ये किसने किया है? निरंजन भगवान ने, जो सैदल कमल में बैठे हुए 3 लोग के मालिक, उन्होंने मतलब ये तपस्या करके मांग करके ये जाल बिछा दी। पहले उन्हीं की पूजा कराती, क्योंकि दरवाजे पर तो वही है। कहते हैं अच्छा तुम पहले ये सुनो, ये देखो, तुम पहले इनका ध्यान करो और इनकी आवाज को सुनो। जब इनका ध्यान करोगे, आवाज को सुनोगे, तो तुम्हारा इनके देश का पाप पुण्य कट जाएगा। तो किसी के कुछ नहीं, सबकी पूजा करा लेते हैं तुम्हारी। इसलिए तो बाधा नहीं डालते थे। जीव के लिए मुश्किल है, उसके लिए तो आफत है बेचारे के लिए। और कुछ नहीं है, जरा देर में अब रात कोई स्वप्न में हम कर जाए तो बस उसी में तुम पागल हो गए। क्या देर लगती है? वो बौद्ध जी जब ध्यान कर रहे थे ऐसे, और आंख बंद किए हुए थे, तमाम गोजर, सांप और बिच्छू और ये और शेर, चीता, भालू ऐसे खाने दौड़ रहे। क्या आप नहीं दौड़ते क्या? वो सब सामने आते हैं। जब दृष्टि खुलती है, ज्ञान तीसरी आंख, सब आते हैं। बड़े बड़े सांप जहरीले फुसकार मारते, फौरन बेहोश हो जाओ। ऐसे तो जैसे उधर से गरजेंगे, जोर से दहाड़ेंगे, तो कितने लोग टट्टी पेशाब निकल जाए, मर जाए उसी समय। ये तो लेकिन वो महापुरुष जब जीव को ले चलते हैं तो देखने को तो सब मिलता है। कोई चीज छूटती थोड़ी है जब आंख खुलेगी। जब तीसरी आंख, तीसरा नेत्र खुलेगा तो कोई छूटने वाली चीज नहीं है, सबको दिखाई देगा। कौन कहां पर है, राम कहां से आए, कृष्ण कहां से आए, बौद्ध कहां से आए, महावीर कहां से आए, और मतलब यह है कि कहां से मोहम्मद साहब आए, ये सब दिखाई देता है। आपको क्या मालूम होगा? तो महापुरुष कहते हैं कि अरे भाई, जैसे जैसे मालिक ने उत्पत्ति की है, जरा उसको थोड़ा, तभी तो भ्रम जाएगा कि हमारा घर कहाँ, हमारा देश कहाँ, हमारा मालिक कहाँ, हमारा प्रभु कहाँ रहता है, कहाँ अखंड देश है जहाँ पहुंच करके सदा। फिर मौत किसको कहते हैं? मौत तो उसी का नाम है कि अब कभी दोबारा लौट के नहीं आना। खाली मोच मोच की बात करते, वो जानते ही नहीं। जब मोच नहीं मोच मोच लिखा है आपकी किताबों में और नहीं जानते तो फिर क्या मालूम? तो छुटकारा हो जाता है फिर किसी के जाल में ये जीव फिर नहीं आता। लेकिन महापुरुषों के ही द्वारा जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, और कोई जाने नहीं देगा। जब और कोई जीव को जाने नहीं देगा तो बगैर उसके कोई नहीं जा सकता। बोलो। वह दयाल पद कोई न पावे, निर्गुण सरगुण चक्कर। सही और सच्ची बात तो ये है कि वो दयाल जो सबसे अलग है, कहते हैं उस पद को कोई पाता नहीं। और निर्गुण सरगुण ये भी उससे अलग हो गए। अब एक दूसरे से सब डर रहे हैं। ईश्वर डरता ब्रह्म से, ब्रह्म डरता पारब्रह्म से, और महाकाल पुरुष से सब डर रहे। और महाकाल पुरुष सतपुरुष से तो तुम्हारी कौन हस्ती है जब वही थर थर कांप रहे, ऐसे करके इस तरह से वही डर रहे कि जरा सा अगर कुछ हो जाए तो सेकंड भी नहीं लगेगा, एक पल भी लगे सब विनाश हो जाएगा, सबका सब। तो डरते हैं। और तुम बेचारे क्या करो? तुम तो जीव हो, तुम तो इस गंदगी में फंसे हुए, तुम्हारे लिए तो बड़ी दुर्गत है जब ये खुद डर रहे हैं। बोलो। अब पारले का फूले का, जस से मटाव जगत का। कि भाई अब ये तो उत्पत्ति हो गई, इस तरह से कहां से ये हुआ? ये सब सतलोक से हुआ, सतपुरुष इच्छा, वही इनका सबका मालिक। अब ये जब उत्पत्ति तो कर दी और जीव भी यहाँ आ गए, और यहाँ 4 खाने बन गई, 84 लत्तियों बन गई, ये तमाम पूरा विधान बन गया, ये स्वर्ग बैकुंठ और ब्रह्मांड बन गए, ये सब हो गया। ये अब जीव बेचारे चले गए। अब जरा सब सुनो, प्रलय किसको कहते हैं उसको जरा सुनिए। बोलो। काल आई जीवन को ग्रासा, जीव समाने काल की स्वाहा। कहते हैं कि भाई जब समय पूरा हुआ, ये मनुष्य शरीर का समय जब पूरा होता है तो श्वासों की पूंजी उसमें दे रखी है, उसी की उम्र बना लीजिए आप। जितनी गिनती की मिलती है श्वासों की पूंजी, उसी का एक अंदाजा कर दिया जाता है। भाई तुम्हारी 50 वर्ष की, 60 वर्ष की, 10 वर्ष की, 20 वर्ष की उम्र हो, बस
लेकिन बीच में आपने जल्दी जल्दी श्वास निकाल दी नाक से मुंह से, तो पूंजी खत्म हो जाएगी, तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा। वैसे कोई उम्र नहीं है, श्वास है, श्वास की पूंजी है जो नाक मुंह से जो बाहर आती और जाती है, यही पूंजी खत्म हो जाए बस। तो कहते हैं जैसे ही तुम्हारी श्वास पूंजी खत्म हुई कि समय पूरा हो गया, वैसे वो आएगा एकदम से अपने सिपाहियों को हुक्म देगा कि देखो भाई उसकी श्वास पूंजी यहाँ से खजाना, ये खजाना यहाँ से तार लगा है खत्म होने का, तो ऊपर में तार लगा हुआ उसका खजाना। कहते देखो ये खाली हो गया और तुम लो ये वारंट लो और जल्दी से जाओ उसका मकान खाली करा लो। तो एक दो सांस रहती है, दो चार श्वासें रही, तब तक वो आ गया, कह लगा देखो ये हुक्म हो गया मालिक का, खाली करो। आप मतलब ये कि देख करके बस बिल्कुल आंख बंद कान बहरे बुद्धि पागल बसती है, उसको मतलब ये खींचने लगे तो इधर से खींचते हैं गुदा चक्र प्राण खींचते हैं उसका सब छट छट ये सब चटकता है, यहाँ का जवाब दे जाता है। ये सब ये कुछ नहीं है, जैसे मतलब बिल्कुल मुर्दा हो गया, खींच करके उसको ले आते हैं इधर में मतलब ये कि नाभि, फिर इसके बाद में हृदय में या कंठ में घसीट करके ले आया, सीमेंट करके तो गुर 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 कुछ नहीं, अब घुर्राता है यहाँ पर, जैसे मतलब बात का पित्त होता ऐसे यहाँ पर घुर्राता है बस, यहाँ से बस ये सूरत यहाँ बैठी है, बस सट से खींच लेता, खींच लिया। ये तो मतलब ये है कि सिमटा उसका, इसका विचार उधर वो हिसाब करता पड़ता है, दो दल कमल काल का दे वहां हिसाब करेगा, उस पर वो बैठे हुए मजिस्ट्रेट, वो कोई भी हो तो सबका हिसाब वही होता है, चाहे कोई जोगी हो, जती हो, सती हो, ये हो, कुछ भी हो, कोई हिंदू मुसलमान, सबका वहां न्याय होता है। भाई तुमने मृत्युलोक में क्या किया, हमने जो अधिकार दिया था अच्छे बुरे कर्मों का, कितना बुरा कितना अच्छा, तो वो सब वहां है। अब वहां तो कोई वकील मुख्तार तो होता नहीं है कि उसकी तरफ से शहादत करेगा या सफाई देगा, कुछ नहीं, तो वो सब कुछ है सामने कि बोलो तुम मृत्युलोक में गए थे तो देखो तुमने ये किया कि नहीं किया, तो कहता हाँ हमने किया, तो तुमको किसी ने मना नहीं किया, आप क्या जवाब दोगे। वहां आदमी काट रहे हो, बच्चा काट रहे हो, स्त्री काट रहे हो, पुरुष काट रहे हो, जानवर मार रहे हो, गाय है, बकरी है, सुअर है, घोड़ा है, गधा है, बिल्ली है, खरगोश है, इसको मार रहे हो, काटो, सब वहां आपको दिखाई देता है, उसको चीर रहे, काट रहे, कोई गोली चला रहा है, कोई नाक काट रहा, कोई चोरी कर रहा है, कोई डुबे, सब वहां सब पूरा 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 सब जिस वक्त करते हो सब चीज दिखाई देता है। तो बताओ अब चुप रहेगा, तुम तो समझते हो कि नहीं कोई नहीं देख रहा होगा, तुम्हारे करने से हो जाएगा, सब दिखाई देता है। तो इस तरह से वो मतलब है कि जीव को यहाँ घसीटता है और इसकी प्रलय करता है, ये पिंड प्रलय, ये शरीर की प्रलय वो घसीट के ले जाता है उधर। बोलो जेई कारज पृथ्वी होई पृथ्वी ने गिरसी पोरे। वो कहते हैं कि भाई शरीर के लिए पृथ्वी हुई, जल पृथ्वी अग्नि वायु, खाली जब मसाला तैयार किया तो इसके कि जब ये शरीर होगा तो उसके लिए जगह होनी चाहिए, उसके लिए जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, क्योंकि इसकी रक्षा के लिए जो कि जल पृथ्वी अग्नि इनमें से पांचों में से एक कम हो जाए तो काम नहीं चलेगा, चाहे अग्नि कम कर दीजिए, चाहे वायु कम कर दीजिए, चाहे आकाश कम कर दीजिए, तो मतलब ये एक कोई कम हुआ तो कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता, पांचों मसाले बराबर है। तो कहते हैं कि देही के लिए तो पृथ्वी तैयार की उसने, जल पृथ्वी अग्नि, इसके बगैर ये इसकी रक्षा होनी सूरत रह नहीं सकती, इस पिंजड़े में सूरत रहेगी नहीं, अग्नि रहेगी तो नहीं रहेगी, वायु नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, जल नहीं रहेगा तो नहीं रहेगी, तो पांचों तत्व और उसी का मृत्यु से समान बराबर बराबर तब सूरत इसमें रह सकती, तब ये जीवात्मा इसमें रूह रहेगी, नहीं तो नहीं रह सकती, छोड़ देगी इसको। तो कहते हैं कि देही के लिए ही पृथ्वी को उसने बनाया। बोलो पृथ्वी गोली जल ने आई, जल को सुखाया महाप्रलय होती है, तो जब ये सब भाग खिंचा मनुष्य शरीर का, ये सब शरीरों का खिंच गया, जितनी जीवात्माएं थी पशु पंछी में, कीड़े मकोड़ों में, सब खत्म, समेट लिया। अब ये पृथ्वी जल में घुली, ऐसे नहीं घुलती है, ऊपर से आवाज बंद करते हैं,
जब उन्होंने अपने मुंह की आवाज को बंद किया तो ये जितने पहाड़ हैं जो आप तोड़ते हो ये ऐसे हो जाते हैं बुर बुर जैसे राख, एक क्षण के अंदर। क्षण तो बहुत ज्यादा समय, उससे भी कम, यानी बिल्कुल भुर 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 ऐसा हो जाता है जब वो आवाज बंद करता है। बस ये सारी पृथ्वी एकदम से दस से जलमय हो जाती है, पूरा का पूरा जल हो जाएगा। कई एक रेशों को भी कहीं पृथ्वी नहीं रह जाएगी, ना कोई पेड़ रह जाएंगे, कोई चीज नहीं रहेगी, सब बराबर जलमा। ये सब नदी नाले सब, ये तालाब घर कुछ नहीं, सब बराबर। अब वो कहते हैं कि भाई जल ने पृथ्वी को ऐसे खोल लिया, उसने आवाज बंद कर दी, बस खत्म। ये रात बनी बस एकदम, बस हिलोर हुई, हिलोर तो समुद्र में हो ही नहीं, बस साफ एकदम से उसमें मिल गई, पानी का रूप हो गया। बोलो। अग्नि मेरी पवन के रूप, पवन हुई आकाश। अब यही मतलब यह है कि अग्नि ने जल को सोख लिया, क्योंकि अग्नि के बगैर जल सूख नहीं सकता। ये पांचों तत्व अपने अपने में खींचेंगे तभी काम बनेगा। तो जल ने पृथ्वी को खोल दिया, अब जल को कौन सोखेगा? अग्नि। जब अग्नि सोख लिया तो कुछ नहीं रहता, सब साफ। फिर इस अग्नि को वायु अपने में खींचती है और ये वायु को आकाश में लिया। अब ये पांचों चीजें हैं, यदि यहाँ तो उठ करके सब आकाश में चला गया, अब खिंचाव हो जाएगा। बोलो। आकाश समाना माया माई, तम रूपादि कहते हैं कि आकाश का सिमटाव जो है आद्या महाशक्ति जो ऊपर बैठी हुई है उसने सिमटाव किया, उसको सिमटाव। उसी के साथ ही साथ जैसे ही आकाश सिमटेगा वैसे स्वर्ग, वैसे ही बैकुंठ, जितने भी 14 लोग हैं वो सब के सब सिमटना शुरू हो जाएगा। तो वहां क्या देर लगती, वहां तो नीचे से ऊपर तक यदि इतना हो जाती है तो जितनी वहां रुए रहती है वो सब पहले ही सीधी पहले ही समेट ली ऊपर में, और फिर उसके बाद में ये सब बात की सिमटता है सब। तो वो है लिंग तत्व। इंद्रिया है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण है, मन बुद्धि चित्त सब सिमट जाते हैं। बोलो। माया रली ब्रह्म में जाई, शक्ति शिव में गई। कहते हैं कि भाई फिर ये सब जब ये सिमटा हुआ सब माया का, तो उधर शक्ति ने सब समेटा और शक्ति को समेट लिया निरंजन भगवान ने, जो सैदल कमल में बैठे हुए। ये पूरा का पूरा सिमटा हो गया, कुछ रहने को बचने को नहीं, सब अपने मिला लिया। जितना फैलाव किया था वो सब मिलाते चले गए। अब ये ऊपरी से शब्द बंद हो रहा, वो सब देर नहीं लगेगी, फिर तो धड़ाधड़ काम होगा, क्योंकि उसके सबके करता धरता ऊपर बैठे हुए वो महाकुंड में, उस भंवर गुफा में सोम पुरुष बैठे हैं, वो महाकाल पुरुष मत करेंगे, वहां से सटासट काम होगा वहां। बोलो। शिव पहुँचे ओंकार मजा। अब ये निरंजन भगवान को ही शिव कहते हैं, इन्हीं को शिव कहते हैं। कहीं शिव कह दिया, कहीं ये कह दिया, कहीं ईश्वर कह दिया, कहीं खुदा कह दिया, कभी गाठ कह दिया, ये सब सिमटे। इनका पूरा का पूरा लोक जो ब्रह्मांड साफ सुनट करके ओंकार ने समेट करके और बिल्कुल ऐसे रख लिया जैसे बिस्तर रखते हैं ऐसे। अब देखिए ईश्वर भी सिमट गए, उनका सारा लोक भी सिमट गया, ये मृत लोक पूरा सिमट गया, स्वर्ग और वैकुंठ सिमट गया, ब्रह्मा विष्णु महादेव सब सिमट गए, कुछ बचने को नहीं। जब ईश्वरी नहीं बचे तो इन्होंने सबको समझ लिया। अब सुनिए जरा सा। हाँ। सोन किया मा सोन निवास, भमर गुफा मा सोन सुन है 10वां द्वार, यानी पार ब्रह्म। उन्होंने ओंकार को समेट लिया, ब्रह्म को समेट करके अपने, और ऊपर में जो है भमर गुफा में सोम पुरुष है, महाकाल पुरुष, उन्होंने वो महा पार ब्रह्म को समेट लिया और समेट करके चटाई की तरह से सबको बना करके अपनी सीमा पर रखी।
बेर को समेट करके ऐसे जैसे चटाई समेटते वैसे, कुछ नहीं रहता, न वेद न कतेब न जमीन न आत्मा न सूरज न तारे न स्वर्ग न बैकुंठ न 84 न 4 खाने न ये न वो, कुछ नहीं। कोई या पूर्व पश्चिम नदी नाले कुछ नहीं रहते, कोई चीज। अरे भाई तुम कहाँ फंसे पड़े हुए? तो महात्मा कलयुग में देख रहे हैं। मैं कोई सतयुग की और त्रेता और द्वापर की बात नहीं, तुम्हारे 700 वर्ष के अंदर यानी महात्मा तुम उनसे दूर रहे। तुम जिस काम के लिए आए तुम्हारा कितना सौभाग्य था कि महात्माओं का पदार्पण और तुमको लेने के लिए, और तुम उनसे दूर भगे, सीधे भगे चले जा। तुमने कोई उनके नजदीक पहुंचने का कोई साथ सामान कुछ तैयारी की जरूरत? चले चले इसमें बस तेरा था, कहता चिल्लाता मेरा राज मेरा धन दौलत मेरे बच्चे तेरा। यहाँ क्या चीज तेरी है जब यहाँ ईश्वरी नहीं है तेरा, और यहाँ कोई जमीन और आसमानी तेरा नहीं, तेरा क्या? इसलिए कहा क्यामत आएगी वो सब रुए बसती जाएगा। अरे भाई क्यामत आएगी, पर क्यामत कहते हैं महाप्रलय। जब आएगी तो जीवात्मा तो कितनी तकलीफ होती है। अगर उस तकलीफ का आप वर्णन करो तो मतलब यह रात को मूर्छा आएगी, इतनी जीवात्माओं को तकलीफ यहाँ होती है। तब शरीर छूटता कैसे छूट जाता है, सब भुगतान भोग लेते हैं। वो भुगतान सब 24 घंटे के अंदर जिस तरह से भुगाया जाता है, जिस तरह से रुलाया जाता है, विधि किया जाता है, चिल्लाया जाता है, वो एक हकीकत कहानी है। इसलिए जलमत मरण दूसरा दुख होई, जलमे की और इसकी पीड़ा, तो फिर महाप्रलय की पीड़ा को कौन वर्णन कर सकता है? इसलिए यहाँ आपको कुछ है नहीं है, तुम तो परदेश में आकर अज्ञान में मेरा है। हाँ ठीक है, उसने हमको अपने बंधन में बांधा, उनके नियम के अनुसार चलेंगे, तो क्यों नियम के अनुसार चलो, क्यों बुरा करती? अरे भाई अच्छा करो, बुरा मत करो, फिर वो बुरा भी छोड़ देना, क्योंकि जब तुम बुरा छोड़ोगे तो फिर अच्छा करोगे, अच्छा भी छोड़ देना तो तुम छुटकारा पा जाओगे। पहले तो बुरा छोड़ो, अच्छा करो, फिर बाद में महात्मा जुक्ति बता दे तो तुम अच्छा भी छोड़ दो, तो न पाप न पुण्य, तो जीव का छुटकारा हो जाए, अपने घर की तरफ जाएगा। अब तुम अच्छा समझो ना बुरा समझो, अब इसमें लगे पड़े हुए तो तुमको कोई आराम मिला? एक भी आराम नहीं। इनमें से जितनी शकल है कोई आराम की नहीं, हमको जो दिखाई दे रही है कोई आराम की शकल नहीं है। सब परेशान, सब दुखी, सब हैरान और सब चिंतित और घबराए हुए कि पता नहीं क्या किस समय हो जाए। अरे भाई तुम अपने घर में जाओगे विश्राम ही मिले, पराए घर में विश्राम नहीं हो सकता। अपना घर स्थिर है, अखंड है, अविचल है, चला माने, और वहां कोई मारे पीटेगा नहीं, न वहां कोई काल है, न वहां मृत्यु है, न कोई निकाले। एक बार पहुंच जाओ, अब की बार पहुंच गए फिर नहीं, फिर तो हमेशा नहीं। अब एक बार आ गए और तब से आए अभी नहीं पहुंचे, अब आपको ये सब कुछ पता नहीं है। अब महापुरुष चिल्ला रहे और तुम उनसे दूर हो गए तो पता नहीं क्या भोगों में पड़े हो। कौन सा रस मिल गया अभी तक? कोई रस मिल जाता तब तो ठीक नहीं था, लेकिन रस कुछ नहीं, बस तो उसमें भ्रम में। अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। बोलो। या तक परलय कभी कभी होई, सत्य लोक का द्वार। अब वो महापुरुष मित्रलोक में आकर के कहते हैं कि भाई वहां प्रलय वहां तक कभी कभी, यानी महातुंड के नाके तक कभी कभी प्रलय होती है। फिर न मालूम कितनी सदियां कितने युग बीत जाएंगे, फिर विस्तार होगा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। अब लेकिन यह है कि कभी कभी प्रलय तो महाप्रलय तो आती आएगी, ये तो नहीं कि नहीं आएगी। इसलिए बाकी और प्रलय होती रहती है, और कई किस्म की प्रलय है। एक मतलब नित्य प्रलय होती है, कई किस्म की होती है, वो तो होती है, लेकिन महाप्रलय यही है। क्यामत इसी को कहते हैं। यही क्यामत का समय होता है कि जिस समय कोई बचने वाला नहीं होता है। खुदा भी नहीं बचेगा, रब भी नहीं बचेगा, अल्लाह भी नहीं बचेगा। सबको जमाट करके सबको एक तरफ, कुछ नहीं, न बैठ रहेगा, न बैकुंठ रहेगा, न यह जमीन, न आत्मा, कुछ नहीं, सब समेट लेगा। इसलिए वो स्थिर है। जो तीनों लोक है, सतलोक और अलग लोक, अगम लोक और अनामी धाम, तो पहले भी था, वो तो पहले भी वैसा ही, उसमें तो कोई अंतर। ये है तीनों देश एक रस, और उसमें अनामी पुरुष कहते हैं मेरा रूप है, मेरा सत्य रूप है। जो वहां सुरतें आ जाएंगे वो हमारे पास आएगी,
जो भी सुरतें सतलोक में पहुंच जाएंगी सब वहां जाती है। वालों को में जाएंगे, अगम में भी जाएंगी, अनामी धाम में भी जाएगी, उसमें कोई रोक टोक नहीं किसी भी तरह की, जो पहुंच जाए। लेकिन उपासना सतरी लोग तक की है, आगे उपासना की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि वहां तो फिर चले जाएंगे। वो तो जो दाखिल हुए वहां जाएंगे, जो भी सूरत दाखिल होगी वहां जाएंगे। इसलिए सतलोक तक उपासना। तो हमको मालूम नहीं कि उपासना कैसे की जाए। तो महात्मा ऐसा काम करते हैं कि किसी मतलब यह है कि नियम का उल्लंघन नहीं कराते। वो कहते हैं इसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो, इसकी याद करो, इसकी, और चलो इधर, ताकि तुमको किसी तरह का उसके देवता उसके नियम के अनुसार कम से कम वो तो क्षमा हो जाए। उसी के देश के उसी काम से क्षमा करा लेते हैं, सफाई करा लेते हैं और जीव को छुड़ा लेते हैं। तो उनके पास युक्ति है सब। बोलो। परले गति आगे नहीं भाई, साते लोक में कभी हम न आप कहते जाई। हैं बच्चे बच्चियों, सही बात तो यह है कि उधर परलय है और वो सतलोक में न कभी जा सकती न जाएगी। वो तो ऐसी मौज मस्ती से विस्तार किया है कि बाहर निकाल दिया। अब ये उधर नहीं जाएगा मसाला, हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया तो बाहर नहीं। इसलिए आप लोग अपने घर में पहुंचो, तैयारी करो और रास्ता बताए। इसलिए रोज कहते हैं कि भाई तुम महीने 2 महीने रोज करो। तो तुम जैसे 2 आंसू गिराते हो लड़के लड़की के लिए, धन दौलत के लिए, इसके लिए रोते और चिल्लाते चीखते हो, ऐसे ही तुम बैठ करके अंदर तो वो देख नहीं रहा। तुम अगर रोज चीखो दरवाजा खुले। वो हम लोग भी कोई ऐसे थोड़ी हंस करके पाया, हजरत कंद न पाया जिन पाया तिल रोए। जिन किसी ने भी प्राप्त किया रो करके पाया। हाथी खेले क्यों मिले तो कौन दो आगे रो, ऐसे नहीं, मालिक रो करके ही मिलता है। सबने आंसू गिराए, बहुत रोए, सब रोए, जितने भी आए जिन्होंने प्राप्त किया सब रोए, बचा कोई भी नहीं मृतलोक में आकर। सब रोए, पहले अपने लिए रोए और जब पहुंच गए तो आपके लिए रोए। ये इनकी ये दुर्दशा हो रही है। तो अब क्या करें? इसीलिए कहते हैं वो रूप लगे नहीं कोई, जब लग दे उन्हें सारा। करनी करो मार मन डालो, इंद्रिय रोग द्वारा थोड़ी सी करनी करो, निमित्त मार। दरवाजे में बैठने की करनी करो कि घाट पर तुम हाजिरी दो। जैसे हाजिरी दोगे करनी करो थोड़ा, मार मन डालो। जो इंद्रियों के दरवाजों पर मन जो रच लेता, आंख पर, कान पर, जिब्या पर, इंद्री पर, थोड़ा सा उसको रोको और घाट पर बैठा करके सुरत फंसा दो, तो जल्दी आपका काम हो जाए। तो आवाज पकड़ में आ जाए, नाम पकड़ लो, शब्द पकड़ लो, बाजा पकड़ लो, जैसे ही पकड़ो वैसे चल पड़ो। वो आवाज पकड़ते ही फौरन खींचेगा, वो फिर रोकने वालों नहीं। उसमें तो ऐसी कशिश है कि जैसे आवाज पकड़ी बस फर्स्ट खींचा। तो घाट पर आवाज सामने आ रही, सीधी धारा टिकी हुई है आंख के सामने। उसके चरण कमल बहुत प्रकाशित स्वरूप है, बहुत सुंदर। वो सीधे आकर के ऐसे चढ़े, जहां धारा रुकी हुई है चरण कमल है। और ये सूरत उससे ऐसे है, बीच में ये गंदगी जमा, उसकी वजह से आंख और कान बंद। इसकी ये गंदगी साफ हो जाए तो फौरन इससे टच कर जाए, फौरन ऐसे मिल जाए। अब वो गंदगी के लिए महात्मा चाहिए। आपको तो कुछ पता होता नहीं गंदगी कहाँ जमा, उसे मालूम है, वो जानता है गंदगी कहाँ जमा और कैसे साफ होगी। तो उस युक्ति से जो वो बताया वैसे सफाई हो जाने दो। उसको कहोगे आप साफ कर दिए, कुछ हम भी मेहनत करेंगे जो हो सकती है और को दया कर दीजिए तो जल्दी काम हो जाएगा। आप कहोगे हम सीधे लेटे रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तो बच्चा ऐसे होने वाला कुछ नहीं। फिर तो ये जीव बेचारा गड्ढे में गिरा रहे उसको चला जाएगा, रोता चिल्लाता रहेगा और वही तेरे साथ बन जाएगा। तेरे साथ बुद्धि जाएगी, तेरे साथ प्राण जाएंगे, तेरे साथ इंद्रियां जाएंगी, सब चीज तेरे साथ जाएगी। क्योंकि इस मसाले के साथ जो चीजें आपको मिली है वो जब तक उस भंडार में नहीं पहुंच जाएगा तब तक जहां रहेगा वो सब वहां रहेगी तेरे साथी। मसाले को इसको आप मिला दीजिए भंडार में तो छुटकारा हो जाएगा। तो जैसे जब सूरत चढ़ेगी तो अपने अपने भंडार में प्राणों को, बुद्धि को, चित्त को, इन सब चीजों को, अपने मन को, सबको अपने अपने भंडार में ले। जब अपने अपने भंडार में चले जाएंगे और ले हो जाएंगे, चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं हो, तब सूरत आजाद हो जाती है। ये तो इसके जाल में फंस गई।
ऐसे थोड़ी फांस रखा है, ऐसे तो आप निकल जाते, उसमें बड़ी तरकीबें की, बता नहीं फांस लिया। अब आप निकल नहीं सकते हो तो महात्माओं की दया तो चाहिए। सही बात तो यह है कि लोगों ने 700 वर्ष के अंदर महापुरुषों को पहचान नहीं पाया, नहीं तो बेसुमार सुरतें निकाल देती, तुम उनके पास तक पहुंच जाते, पहुंचे नहीं उनके पास। तो इसलिए नर नारी बच्चे तुमको अमूलक रास्ता, अमूलक धन, अनोमलक भेद, अमूलक युक्ति, सीधी सादी कि हम सबको अधिकार मिला कि भजन स्त्री पुरुष बच्चे 12 वर्ष के ऊपर के बच्चे बच्चियों भी भजन कर सकते, नीचे के नहीं, 12 वर्ष थोड़ा ऊपर जब चेतना आ जाए भजन आराम से, कोई मुश्किल नहीं, और निकल जाओ। अब ना करो तुम, इसी में फंसे रह जाओ तो तेरा यहाँ क्या, कोई चीज नहीं, वैसे चलाते ऐसे खेल तमाशा देखते वहां चले जाते, वहां फूके जाते, क्या रह गया। शाम को तो कह रहा था मेरा घर है, मेरा ये, और रात को 12 बजे के बाद बस वो निकल गया इसमें से, अब वो कुछ नहीं है, शरीर है, उसको फूक दिया, इसका नाम निशान मिटा। ये छाया नहीं है, ये स्त्री पुरुषों की बच्चों की छाया नहीं, और छाया के लिए विलाप करते हो तो अज्ञान नहीं रो, ज्ञान थोड़ी है, अज्ञान है, मोह ममता। मोह ममता का मतलब ही अज्ञान। वो रो रहा चिल्ला रहा, सही चीज आपके समझ नहीं, बुद्धि का अगर विवेक होता तो क्यों रोते चिल्लाते। फिर तो कहते हैं भाई जैसे रागी रोते हैं, रिश्तेदार आते हैं, अतिथि आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, बैठाते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं, उनकी हम सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, कपड़े खिलाते हैं, रखते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अब रोने किस बात का, जिसने दिया था हमारा कर्तव्य था सेवा करने का, लेके ले जा। इतना ज्ञान विवेक तो होना चाहिए। अरे भाई घर में रिश्ते रहा है, 2 दिन आया, 4 दिन, महीने 2 महीने रात प्रेम तो हो जाता, लेकिन जब जाने लगता है तो तकलीफ तो होती है। लेकिन यह है कि भाई वो चला गया, कोई बात नहीं। ऐसे ही अपने घर में जब बहुत दिन प्रेम हो जाता है तो थोड़ा बहुत तो उसके लिए सोच विचार होना चाहिए, लेकिन ये लिंग हम विलाप करें तो विलाप करोगे तो आपको मिलेगा क्या, वो तो छाया थी चली गई, वो तो गई। इसलिए हमारे कर्मचारी अधिकारी और हमारे सीआरडी विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी, हम सब लोगों को ये बताना चाहते हैं, ये जितना भी आपके सामने दृश्य देखने को जनमानस का मानो, ये महामानव कुंभ का जो दिखाई दे रहा है, आपको कोई तकलीफ देने नहीं आया। ये आपने पहचान नहीं पाया बाबा जी को, और बाबा जी के आदमियों को पहचान नहीं पाया। ये कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। हम तुम्हारे सामने इन देवियों को हुक्म देते आदेश, क्या बच्चियों, इनको सबको, जितने पढ़े लिखे हैं, जितने कर्मचारी अधिकारी हो, जितने बाहर से आए, इन सबको झाड़ू लगाकर इस तरह की तुम सफाई करो कि 4-5 दिन के अंदर इनको दिखा दो कि हम क्या कर सकते हैं। तुमको कोई भंगी नहीं बना सकता, तुमको भंगी कोई नहीं बना सकता, और न तुम भंगी हो, लेकिन सफाई मजबूत की इस तरह की कर दो कि हाँ इतिहास याद रहे इनका, और ये जहां कहीं भी रहे भाई तुमको याद करे सबके सब। ऐसा काम करके दिखा दो। यहाँ किसी व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं आए, व्यवस्था की आपको उचित है, यानी बताने आए कि व्यवस्था कैसे करना चाहिए, या कोई आंदोलन करना न कराना, न किसी को मारना न मरवाना, न कोई गाली न गलो, किसी तरह का भी, किसी के लिए भी कोई मतलब है कि ऐसा कोई काम नहीं। किसी की व्यवस्था में बाधा, अगर किसी व्यवस्था में बाधा हम डालते हैं तो हमारा बाधा पड़ गया, हमारी व्यवस्था है तो हम ही को तकलीफ होगी, तो हम व्यवस्था में कैसे अपनी में बाधा डालेंगे। हमको तो वही व्यवस्था इस काबिल रखना है जो अपने को सबको लाभ, सबको शांति, उससे सबको आराम मिले। तो ये हमको बताया गया है कि हमारे पास में सफाई करने वाले नहीं है बच्चियों, तुम झाड़ू लेकर के मैदान में निकल पड़ो, और मैं आकर के दौड़ा करूं, देखूं कि कहीं गंदगी है कि नहीं है, उस बात को छोड़ो सबकी। अब ये सब अपने को रहना, सब लोग इसमें आराम लो, और मतलब ये है कि सबको चाहिए कि भाई सब आप इनके साथ हो, ये आपके साथ। बात किस बात की है, सब आपके साथ, सभी आपके साथ, आपका काम सबका, इनका सबका काम। अगर आप अपना समझते हो कि हमारा घर है, तो हमको तो अपना काम कर रही है, चाहे कुछ हो, जहाँ गंदगी हो हमको साफ करनी। घर में झाड़ू नहीं लगाते, 10 रिश्तेदार आ जाओ तो आप बच्चे आते हैं, उनके मजबूत करते हैं, बच्चे साफ करती हैं,
ऐसे ही अगर यहाँ आ गए और मैं दवाई की तो मंगी कौन बना सकता? कौन कहेगा तुम मंगी हो, तुम करो? अरे हम सेवक है, और सबने महात्माओं के आश्रम में लोगों ने सेवा की और एक आदत पैदा किया, और उसी की वजह से उन्होंने मालिक को प्राप्त कर लिया। ये ऐसे काम नहीं, इसी से मालिक मिलता है। अरे बच्चों, आपको मालूम नहीं है, अगर मैंने झाड़ू और बर्तन न मले होते महात्माओं के और सेवा न की होती तो ये हाथ आने वाली कोई चीज नहीं थी। हम तो अपनी बात कह रहे हैं आप कि बर्तन रात रात भर दिन दिन भर लोगों के बर्तन मले, झाड़ू लगाई, चौका लगाया, ये किया वो किया, और मतलब ये तब जा करके कदम आगे बढ़ा। ऐसे बच्चा कैसे मिल जाएगा? लेकिन ये वो सस्ता हो गया, सेवा करने से सस्ता हो जाता, रास्ता सीधा हो जाता, सरल बन जाता, आसान बनता है, और जल्दी काम अपना हो जाता, और जहां पहुंचना जल्दी पहुंच जाएंगे और मालिक जल्दी मिल जाएगा। और तुम संकोच में रहोगे, अकड़ में रहोगे कि नहीं हम बहुत बड़े हैं, यहाँ कितनी जमीन 200 बीघा, 300 500 बीघा, और झाड़ू लगा करके झाड़ू लगा रहे, झाड़ू लेकर के सफाई कर रहे। आपने कभी उनसे पूछा? अब मिलजुल करके काम करना चाहिए, प्रेम भाव, सब काम ठीक हो जाए। सारा देश बिगड़ गया, प्रेम भाव आ जाए सब ठीक। प्रेमी भाव की तो कमी और क्या? जब प्रेम भाव नहीं है तभी तो घर घर में झंझट झगड़ा, अड़ोस पड़ोस में, भाई भाई में, में तमाम तरह के विखात पैदा हो गए। क्या किया? अब ये प्रेम भाव रहे तो सब, अरे भाई सब आपका काम हो, आप उसको काम में लोगे, हम आपके काम, एक दूसरे के सब आता है। तो चीज ये बड़े ऊंचे मानवता के विचार और मानवता का कार्य, मनुष्य कार्य करना चाहिए, इंसानियत का। आप हमको कोई बता दो कि हमने किसी की कोई बुराई की है, किसी की, हिंदू मुसलमान छोटे बड़े की, उसकी खोज करो आप कि हमने कोई शब्द में कोई इशारा भी किया किसी तरह का। हम तो कहते हैं भाई मनुष्य है, इंसान है, और उसको दो ही काम, पाप और पुण्य। क्यों आप करते हो पाप पुण्य? बद हो नेक, आप अच्छे काम करो, नेक क्यों पाप कर, पुण्य करो आप। अबे काम ही तो करना पुण्य का, तो सेवाकारी करो जिससे दूसरी आत्माओं को, दूसरे लोगों को आपको आराम पहुंचे, लाभ पहुंचे, फायदा पहुंचे, वो काम करना चाहिए। तो वैसे ही खाली बुद्धि मतलब ये खराब हो गई तो कोई क्या करेगा? खैर अच्छा है, कोई बात नहीं है।